अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को हर मुसीबत, बीमारी और तकलीफ़ से महफूज रखे और आपको अपनी अमान में रखे इंशाअल्लाह ताला, आमीन। बेटा, ये अब हम ऑनलाइन ही अपना काम शुरू करेंगे। इसमें पहले जो मैं आपको तस्वीरें सेंड कर रही हूँ मॉडल की, इसमें 3 मुख्तलिफ़ पोजेज़ हैं जो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी एक पोज सेलेक्ट करेंगे और उसको फिर आप बनाएंगे। इसको आप स्कॉलर शीट पे बनाएंगे, हाफ़ शीट के ऊपर। फुल शीट पे काम नहीं करेंगे चूँकि अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। तो उसमें आप ये देखेंगे कौन सा पोज़ आप सेलेक्ट करते हैं। पहला पोज़ जो है वो फ्रंट पे सिटिंग का है। इसकी मेजरमेंट्स के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि सामने जो मॉडल बैठा होता है उसकी तो आप मेजरमेंट्स जो हैं वो सही तरीके से ले लेते हैं देख के। इसमें थोड़ा सा ये है कि ये फ़ोटोग्राफ है और इसमें मेजरमेंट आप उसी तरीके से ही लेंगे। समझ लें कि ये भी लाइव मॉडल आपके सामने बैठा है। इसमें आप पेपर के ऊपर फेस का साइज़ जो है वो अपने पेपर के साइज़ के मुताबिक बनाएं और उसके मुताबिक आप ये देख लें कि फेस से लेके एब्डोमेन तक और एब्डोमेन से लेके घुटनों तक और घुटनों से लेके नीचे पाँव तक ये कितने टाइम्स जा रहा है। पहले इसको टोटल देख लें कि फेस से कितने टाइम्स ये पाँव तक जा रहा है, 3 टाइम 4 टाइम कितने टाइम्स, क्योंकि बड़ा खड़ा हुआ फिगर जो है वो 7 टाइम या 6 टाइम एंड हाफ होता है और बैठा हुआ जो है वो पोज के मुताबिक उसकी लेंथ जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद फिर आप लोग देखेंगे, पहले तो आप पूरी मेजरमेंट ले लें कि फेस से कितने टाइम्स ये टोटल जा रहा है, उसको पेपर के साइज़ के मुताबिक अपने एडजस्ट करें। आपका पेपर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि ऊपर और नीचे, ऊपर की तरफ कम स्पेस छोड़ें क्योंकि हमारा फिगर ऊपर की तरफ से उतना ही रहेगा और नीचे की तरफ से मेजरमेंट करते हुए कम या ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद आपने फिर अलग अलग मेजरमेंट लेके उसको और ज़्यादा बेहतर कर लें कि फेस से लेके आपने एब्डोमेन तक लें, एब्डोमेन से घुटनों तक और घुटनों से पाँव तक की अलग अलग मेजरमेंट्स लें और देखें कि कितने हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। उसके बाद आप सेंटर में लाइन लगाएंगे। जो फ्रंट से आप बना रहे हैं उसमें शोल्डर्स की मेजरमेंट लेंगे। शोल्डर्स जो हैं वो तकरीबन 1.5 होते हैं, तो उसको आप करेंगे और उसके बाद आगे जो है वो ड्राइंग शुरू हो जाएगी। पहले आप लोग बना चुके हैं, लेकिन फ़ोटोग्राफ से किस तरह करना है एक दफ़ा फिर मैंने डिटेल से आपको बता दिया है। और जो साइड का है उसका भी इसी तरह है कि पहले आप फेस को पेपर के ऊपर बनाएंगे, कितना साइज़ आप रखते हैं। उसके बाद फेस से लेके आप हिप्स तक की मेजरमेंट लेंगे क्योंकि ये 3/4 या साइड पोज आ जाता है जो दूसरा है। उसके बाद हिप से लेके आप घुटनों तक की और घुटनों से लेके नीचे पाँव तक की मेजरमेंट लेंगे। ये 3 हिस्सों में आपके डिवाइड होगा फिगर जो है, फेस से लेके हिप्स तक, हिप्स से घुटनों तक और घुटनों से पाँव तक। इसकी आप फेस से मेजर करके उसकी मेजरमेंट्स लें कि फेस से लेके हिप्स तक ये कितना जा रहा है। और इसी तरह से इस पोज में आपको चेयर भी नज़र आ रही है और चेयर की भी आप मेजरमेंट लेंगे और उसको भी आप ड्रा करेंगे। जहाँ पे हिप्स आ रही हैं वो सीट की चेयर की सीट के ऊपर आ रही हैं और वहाँ पे सीट की ड्राइंग आप करेंगे और पीछे बैक और नीचे टांगें चेयर की। इन चीज़ों को आप अलग अलग करेंगे। इसी तरह से आप शोल्डर से लेके कोहनी तक और कोहनी से लेके आगे बाजू तक ये सारी मेजरमेंट्स करेंगे। और फिर आप देखेंगे कि हाथ की सेंगल भी पड़ा हुआ है। फेस से सीधी लाइन रख के देखें तो आपको हाथ की पोजीशन का भी पता चल जाएगा। इसी तरह से अलग अलग मेजरमेंट्स करके आपने पहले इसकी ड्राइंग बनानी है और ड्राइंग बना के मुझे चेक करवानी है। उसके बाद आ जाता है मीडियम। पहले हम चारकोल में या पेंसिल शेडिंग में करते रहे हैं, अब हम कलर में करेंगे। इसके लिए आपके पास हर तरह का मटेरियल जो है वो पहले से मौजूद है। आप चाहे तो इसे कांटे में कर लें, स्किन शेड्स में, ब्राउन की शेड्स में। चूँकि इसने कैमल कलर का सूट पहना हुआ है तो आप उन्हीं टोन्स में कर सकती हैं, या आप चाहें तो पेस्टल में से भी कलर ले सकते हैं, आप चाहें तो पेंसिल कलर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद जब आप पहले पेंसिल स्केच मुझसे अप्रूव करवा लेंगे, ड्राइंग चेक करवा लेंगे, तो उसके बाद फिर आप इसमें शेडिंग शुरू करेंगे। इसके लिए ड्राइंग के लिए आपके पास 3 घंटे का टाइम है कि आप पहले ड्राइंग बना के मुझे चेक करवाएं। हाथों की, पाँव की सारी ड्राइंग जो है वो आपकी बेहतर होनी चाहिए। तो
अब उसके बाद ये है कि इन 3 पोजेस के अलावा मॉडल के मैंने आपको 4 स्केचेस दिए हैं जो कि हाथ के, पाँव के, मतलब पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं, स्केच इमेजेस हैं। इनको भी आपने अलग अलग से स्टडी करके बनाना है, ताकि अगर हाथ और पाँव की ड्राइंग थोड़ी सी वीक है मॉडल बनाने में, इतने ज़्यादा हम उस पर तवज्जो नहीं दे सके, तो अलग से भी इसकी स्टडी हो जाए। ये जो है ये आप नेक्स्ट सैटरडे तक मुझे जमा करवाएंगी, ताकि और इन दोनों की मार्किंग करके फिर मैं आपको शेयर कर दूंगी, ताकि आपको पता चले कि आपने कितना अच्छा काम किया है। इसी तरह से अब आप काम करते रहें, और अगर आपको कोई भी मुश्किल या परेशानी हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। फिर आपके स्केचेस देखने के बाद आपकी ड्राइंग, फाइनल ड्राइंग जो है वो मेरे सामने आएगी। जो लोग शेडिंग करने के बाद ड्राइंग जो है वो मुझे सेंड करते रहें, और वो भी मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि काम हमारा किस तरीके से शुरू हुआ था, कैसे आगे बढ़ा, और कैसे जो है वो फाइनल टचेज़ उसको हमने दिए, और उसके बाद किस तरह से काम जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। थैंक यू।